नमस्कार फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हम कक्षा 10वीं गणित के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय और इस पर आधारित सवाल। तो सबसे पहले हम प्रमेय को समझ लेते हैं। क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब किसी भी भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या, मतलब को जैसे आपके पास कोई भाज्य संख्या है, ठीक है, ए क्या है, भाज्य संख्या है। तो इसको हम किसी अभाज्य संख्या के गुणनखंड जैसे पी सी बी सी डी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको उदाहरण से समझ लो। एक जैसे हमारे पास क्या लिखा है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लो हमारे पास एक 10 जो है कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे पहले भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्या क्या कहलाती है, जिसमें स्वयं को और एक को इन दोनों को छोड़कर यदि किसी तीसरी संख्या का भाग जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या में स्वयं को और एक को छोड़कर किसी भी दूसरी संख्या का भाग जब नहीं जाता है तो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यदि हमारे पास कोई भाज्य संख्या है 10, तो इसका यदि हम गुणनखंड तोड़े तो क्या टूटेगा, 2 गुणित 5। तो देखिए 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जबकि यह जो क्रम है एक अद्वितीय होता है। ठीक है, अब हम और एक दो उदाहरण देखते हैं। मान लो आपके पास कोई संख्या है 26, इसका अब यदि गुणनखंड तोड़ेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 2 गुणित 13। ठीक है, तो क्या हुआ, 13 दूनी 26। देखिए यहाँ पर ये 2 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य संख्या है। तो इस तरीके से किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और यही जो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। अब इसको किसने दिया था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इसकी सबसे पहले सही उत्पत्ति जो है किसने दिया था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपनी कृति डिस्क्रिप्टिव अर्थमेटिक में दी थी। ठीक है, और यहाँ एक बात आपको याद रखना है कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि इस टाइप के ऑब्जेक्टिव सवाल पिछले साल भी क्वेश्चन में आए थे। इसीलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। और कार्ल फ्रेडरिक गॉस का जो जीवन काल या कार्यकाल था ये 1777 से 1855 था। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पर कुछ सवाल। हमारे पास प्रश्नावली है 1.2। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल देखिए क्या लिखा है, 140, दूसरा 156, फिर 3825, 5005 और 7429। देख लेते हैं पहला सवाल किस टाइप से लिखा हुआ है। हमारे पास 140। अब इस तरीके से यदि आपके पास सवाल आते हैं तो आपको क्या करना है, इसको भाग विधि से पहले हल कर लेना है। ठीक है, 140 यहाँ लिख देंगे। ये देखिए सम संख्या है, यहाँ 0 है तो सम संख्या है, तो सम संख्या में 2 का भाग देना है। सबसे पहले 2 7 14, 2 0 0, फिर से 2 का भाग जाएगा, 2 3 6, फिर बच गया 1, तो हो गया 10, 2 5 10। अब देखिए विषम संख्या हो गई तो यहाँ 2 का भाग नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा 5 का, तो 5 7 35, और फिर जाएगा 7 का 7 का 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड देखिए, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 140 बराबर अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। तो यही हमारा आंसर होगा। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है कि किसी भी अभाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 156। तो 156 को देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है 156।
तो 156 को भी भाग विधि से हल कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 7 14 बच गया 1, तो ये हो गया 2 8 16। फिर 2 का जाएगा, 2 3 6 बच गया 1, 9 हो गया, 2 9 18। फिर देखिए 3 का जाएगा, 3 का 3, 3 3 9। अब यहाँ पर 13 के अलावा किसी का नहीं जाएगा, तो 13 1 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे फ्रेंड्स 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित फिर ये 3 गुणित 13। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अभाज्य गुणनखंड लिखना है और इस भाग विधि से आपको अभाज्य गुणनखंड को प्राप्त करना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 3825। हमारे पास दूसरा सवाल है, तीसरे नंबर का सवाल 3825। अब देखिए 3825 में 3825, ठीक है इसका, तो इसको भी भाग विधि से पहले हल कर लीजिए। 3825 भाग विधि, ये 5 है तो 5 का भाग जाएगा, तो ये हो गया 5 7 35 बच गया 3, 5 6 30 बच गया 2, 5 25। फिर से 5 का जाएगा, 5 1 5 बच गया 2, 5 25 बच गया 1, 5 3 15। ठीक है, अब आ गया 153। अब देखिए 153 में कितने का भाग जाएगा, यहाँ पर यदि 3 का देते हैं तो 3 का चले जाएगा, 3 5 15 और 3 1 3। अब देखिए कितने का जाएगा, फिर से 3 का जाएगा, 3 1 3 बच गया 2, 3 7 21। फिर से 17 का जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 1 17। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, ये 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 17। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अब बच्चों अभाज्य गुणनखंड के यहाँ 2 सवाल बचते हैं, 5005 और 7429। इसको आपको हल करके कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न क्रमांक 2 और इनके आगे के सवाल हल करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।